अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडसी के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसे एडसी ने कब इन किया हमें पता ही नहीं चला। वैसे तो एडसी पर कोई भी फीचर या टूल आता है तो पहले या तो उसका बीटा वर्जन आता है या फिर एडसी हमें ईमेल करके बता देता है कि इस दिन को ये फीचर या ये टूल इसका अपडेटेड वर्जन आने वाला है या ये नया टूल है जो हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं ताकि आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन ये जिस फीचर की बात मैं आज के एपिसोड में करने वाला हूँ इसकी ना तो हमें एडसी ने कोई ईमेल की है ना ही कोई नोटिफिकेशन आई है। एक दिन आके आपने अपने एडसी के अकाउंट में आया तो आपको पता चला कि ये अपडेट आ चुकी है और इसने आपकी सारी लिस्टिंग्स को इफेक्ट कर दिया है। फिर चाहे वो पुरानी लिस्टिंग्स हो या न्यू लिस्टिंग्स जो आप क्रिएट करोगे सभी लिस्टिंग्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ चुका है। और मैं बात कर रहा हूँ एडसी की प्रोडक्ट इमेजेस की कि जहां एडसी पर आपको 10 इमेजेस अपलोड करने की ही पहले लिमिट थी, अब आप एडसी पर 10 की जगह 20 इमेजेस अपलोड कर सकते हो एक प्रोडक्ट लिस्टिंग में। अब आप में से काफी सारे सेलर्स ने हो सकते हैं इस अपडेट को मिस कर दिया हो क्योंकि ना तो इसकी कोई ईमेल आई है और ना ही कोई नोटिफिकेशन आई है। और काफी सारे सेलर्स ऐसे हैं जो अपनी लिस्टिंग के प्रोसेस को ऑटोमेटिक रखते हैं, किसी टूल के थ्रू लिस्टिंग्स अपलोड कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स की बात करें तो प्रिंटिफाई के थ्रू कर रहे होते हैं और प्रिंटिफाई में भी उन्होंने अपने टैबलेट्स बनाए होते हैं और टैबलेट्स के थ्रू सारी लिस्टिंग्स हो रही होती है तो कभी उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि प्रिंटिफाई में भी अभी क्लियरली मेंशन होता है कि 10 की जगह अब आपको 20 इमेजेस का ऑप्शन मिलता है कि आप 20 इमेजेस अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्रिएट कर सकते हो। और जो लोग एडसी पर मैनुअली लिस्टिंग अपलोड करते हैं उन्हें तो इस चीज का वैसे ही पता होगा क्योंकि जैसे ही आप एडसी पर जाते हो तो वहाँ क्लियरली अब 20 लॉट्स होती है, 20 प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहली चीज तो अगर आप उन सेलर्स में से जिन्होंने ये अपडेट मिस कर दी थी तो अब मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि अब एडसी पर आप 10 की जगह 20 प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इस अपडेट के बारे में पता था और आपको समझ नहीं आ रही कि 20 स्लॉट्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं तो ये एपिसोड आप ही के लिए होने वाली है क्योंकि इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एडसी ने 10 की जगह अब आपको 20 प्रोडक्ट इमेजेस अलाउ करने की लिमिट दे दी है, इसको आप किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कहां कहां आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हुए आ रहा हूं, चाहे वो प्रिंट ऑन डिमांड हो या लेदर जैकेट हो या इवन के बाकी प्रोडक्ट्स हो, ये सारी चीजें मैं आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी आप लोगों को वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के लोगों को वीडियो काम की से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड बनाऊं तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं एडसी की अपडेटेड प्रोडक्ट इमेजेस और किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास एडसी ऑलरेडी खोला हुआ है। वैसे अगर अभी तक आपने एडसी पर साइन अप नहीं किया तो मैंने अपना रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको शुरू की 20 लिस्टिंग्स फ्री मिलेगी। वैसे अगर आप नए सेलर है तो आपको मैं बता दूं कि एडसी पर जो लिस्टिंग आप अपलोड करते हैं उसकी लिस्टिंग फी होती है। तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप करेंगे तो आपको वही लिस्टिंग शुरू की 20 फ्री मिलेगी। अब वैसे अगर आप एडसी पर साइन अप करना चाहते हो आपको हेल्प की भी ज़रूरत है तो यहाँ मैंने अपनी वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आप एडसी पर साइन अप कर सकते हैं, खुद को वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत पड़े। और यहाँ पर आप देखें तो etsy.com पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं शॉप पे और यहाँ पर हम आ जाते हैं लिस्टिंग्स में यहाँ पर इस फीचर को यूटिलाइज करने के लिए हम ऐड अ लिस्टिंग कर लेते हैं और पूछ रहे कि कौन सा है। हाँ, टैबलेट ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है, इसको कर लेता हूँ। फिजिकल प्रोडक्ट, हाँ फिजिकल है। आई डिड फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब ये हमारे एडसी की लिस्टिंग क्रिएट करने का डैशबोर्ड है और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले जहाँ हमारे पास लिखा होता था सिर्फ अप टू 10 इमेजेस प्लस 1 वीडियो, अब हमारे पास अप टू 20 इमेजेस प्लस 1 वीडियो है। मेरी अगर पुरानी वीडियो में मुझे कहीं स्क्रीनशॉट मिला तो मैं यहाँ पर हो सकता है लगा भी दूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले 10 इमेजेस की ऑप्शन थी, अब भी 10 इमेजेस प्लस 1 वीडियो की ऑप्शन थी, अब हमारे पास 20 इमेजेस प्लस 1 वीडियो की ऑप्शन है। आप इसे जो पुराने सेलर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया होगा लेकिन जो नए सेलर उन्हें शायद इसके बारे में पता ही ना हो, आगे चल के वो 20 इमेजेस को यूटिलाइज करते हुए जा रहे हो। अब ये अपडेट आ चुकी है और 20 इमेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस 20 इमेजेस को आप यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे यही इस वीडियो का मकसद है कि आप ये जो 20 इमेजेस की ऑप्शन आपके पास आई है आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके ताकि आप अपनी सेल्स में अपनी जो कन्वर्जन रेट है उसमें इजाफा कर सके। अब अप टू 20 इमेजेस का हमारे पास ऑप्शन है और लिस्टिंग अब
हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो मैं आपको प्रिंट ऑन डिमांड की ही एग्जांपल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेदर जैकेट या किसी और प्रोडक्ट को कवर करूँ तो उसका आप जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको भी डिटेल में कवर करूंगा। लेकिन हम जैसे कि प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो मैं इसी पर ही लेकर चलूंगा, इसी की स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने बनाई है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी और प्रोडक्ट को भी मैं कवर करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे अप टू 20 पेजेस का ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अब प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है, हम प्रिंटिफाई के थ्रू अपनी लिस्टिंग्स करते हैं तो हम चले जाते हैं प्रिंटिफाई पे। अब प्रिंटिफाई पर आने के बाद हाँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमें टी शर्ट अपलोड करनी है तो इसके लिए हम आ जाते हैं टी शर्ट पर आने के बाद प्रिंटिफाई चॉइस को सेलेक्ट करके स्टार्ट डिजाइनिंग कर देंगे। अब आप ऐसे जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं उन्हें पता होगा कि हम इसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग अपलोड करते हैं। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया जहाँ हमें अपना डिज़ाइन अपलोड करना है, कलर सेलेक्ट करने हैं और पब्लिश कर देना है। यहीं पे आ जाता है पहला पॉइंट, पहला फ़ायदा इस फीचर का कि किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लिए अपना कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं। वो ये है कि पहले जब आपके पास सिर्फ 10 इमेजेस की ऑप्शन होती थी, और 10 इमेजेस का मतलब ये कि आप 10 से ज़्यादा कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10 से ज़्यादा कलर सेलेक्ट करोगे तो वो कलर आप शो किस तरीके से कराओगे। लेट सपोज आपने 11 कलर ऑफर कर रहे हो, ठीक है, 10 कलर की तो आपने इमेजेस अपलोड कर दी, प्लस आपको साइज गाइड भी रखनी होती है, तो 9 से ज़्यादा आप कलर्स नहीं यूज़ कर सकते थे। तो 9 की तो आपने इमेजेस अपलोड कर दी प्लस एक साइज गाइड, तो वो जो 10 और 11वां कलर होगा उसकी इमेजेस आप कैसे शो कराओगे, आप कैसे बताओगे कि जो आपका कैली ग्रीन है वो कौन सा कैली ग्रीन के शेड क्या है उसका। अगर आपका रॉयल ब्लू है तो रॉयल ब्लू का आपका शेड क्या है। वैसे रॉयल ब्लू का एक ही शेड होता है, लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट शेड्स होते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को कलर नेम का भी नहीं पता होता। तो आप रॉयल ब्लू आपने लिखा है तो रॉयल ब्लू को दिखाना भी है कि रॉयल ब्लू वाली टी शर्ट इस तरीके से दिखेगी, रॉयल ब्लू पे कलर इस तरीके से दिखेगा। तो आपके लिए काफ़ी मसला होता था कि आप सिर्फ दो कलर अप टू दो कलर्स ही सिर्फ सेलेक्ट कर सकते थे लिस्टिंग बनाते हुए। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 19 कलर तक सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सिर्फ आप साइज गाइड के लिए छोड़ दें। लेकिन मैं आपको 19 कलर्स रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 19 कलर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप बाकी इमेजेस नहीं ऐड कर सकेंगे, जो कि एक्चुअल खूबसूरती है। ये 20 इमेजेस की जो लिमिट है आपके लिए, इसकी जो एक्चुअल खूबसूरती है, एक्चुअल जो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो नहीं उठा सकेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले अपने लिए बेस्ट कलर सेलेक्ट कर लूँगा जो मैंने इस लिस्टिंग पर रखना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं डिज़ाइन अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि हर डिज़ाइन के हिसाब से कलर चेंज होता है टी शर्ट का, और कुछ किसी पे अच्छा लगता है किसी पे नहीं। तो ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन अपलोड कर दिया अपना, और डिज़ाइन पे अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स ग्रे पे तो अच्छा लग रहा है, आइस ग्रे पे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन है। तो ये ब्लैक पे तो हम नहीं लगा सकते और ना ही वाइट पे लगा सकते। इंडिगो पे भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये इंडिगो कुछ ज़्यादा ही यूनिक कलर है और इसके प्रिंट प्रोवाइडर्स का भी इशू बनेगा, इसलिए उसको हम डी सेलेक्ट करके हैदर नेवी सेलेक्ट कर लेते हैं, चारकोल सेलेक्ट कर लेते हैं, हैदर रेड नहीं बल्कि ये भी यूनिक है तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने लिए कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रीन के थोड़े से शेड्स डाल देते हैं ताकि ये ग्रीन पे ज़्यादा अच्छे से शो होगा, और ब्लू पे भी हम इसको ऐड कर देते हैं, और नेवी ब्लू को भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये सारे कलर्स हमने इसके ऐड कर दिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 और 8 9 10 11 कलर्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। पहले मेरे पास सिर्फ 2 कलर्स की ऑप्शन थी कि अगर मुझे साइज गाइड डालनी होती थी। अब मेरे पास 11 वेरिएशंस मैंने सेलेक्ट कर ली, और मैं चाहता तो इससे ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता था अगर मेरा डिज़ाइन उन पर ज़्यादा अच्छे से लगता, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था उस पर, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ इन्हीं को सेलेक्ट किया है। और डिज़ाइन को भी थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रीव्यू में। तो हम इसका प्रीव्यू कर लेते हैं कि प्रीव्यू में डिज़ाइन अच्छा दिख रहा है कि डिज़ाइन सही लग रहा है, और इमेजेस भी हमारी सारी यूटिलाइज हो चुकी है। और लेकिन यहाँ पर ये देख रहे क्लोजअप शॉट के लिए नेक लेबल हमें लगाना है, और नेक लेबल अभी तक हमने लगाया नहीं है इस पर, तो यहाँ पर हम नेक लेबल भी अपना अपलोड कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ पे लोगो अपलोड कर दिया, लेकिन इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है ताकि थोड़ा यहाँ पर सही दिखे। इसको हम कर देते हैं 6 कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा बुरा ना लगे। हाँ, लोगो हमने यहाँ पर अपना अपलोड कर दिया, और इसको हम प्रीव्यू कर लेंगे। अब अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो हमारा नेक लेबल भी दिख रहा है, और वो क्लोज शॉट में कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा, जो कि आगे चल के हमारी इमेजेस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए हम इसको कर देते हैं सेव प्रोडक्ट।
अब सेव प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 इमेजेस सेलेक्टेड है 20 में से 20 इमेज हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर ऑल कर देते हैं, हमें स्क्रैच से अपनी सारी इमेजेस सेलेक्ट करनी है क्योंकि यही भी यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है जहाँ पर अपनी 20 इमेजेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मेन मॉकअप तो सबके रहेंगे, तो इसको हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। 11 के 11 कलर सेलेक्ट हो गए और इसके बाद हम इसके क्लॉज शॉट जो है ये गहरे पर खैर सही नहीं लग रहा नेक लेबल वाइट में, हम इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ ये नेवी वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अलावा वुमेन का भी एक मॉकअप सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सारे नेवी ब्लू, एक अपने नेवी ब्लू का सेलेक्ट किया तो सारे ही हम नेवी ब्लू का सेलेक्ट कर लेते हैं। एक जो है वो हम मेन का भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले हम इसमें से कुछ मॉकअप सेलेक्ट कर लेते हैं। सही हो गया, बस इतने फ़िलहाल बहुत है। बैक का भी बैक का भी एक मॉकअप ले लेते हैं ताकि पता चल जाएगा कस्टमर को सही से क्लियर हो कि बैक पे कुछ प्रिंट नहीं है तो कुछ एज्यूम ना करे। और क्लोजअप शॉट भी हो गया हमारा और इस तरीके से नेवी ब्लू कलर का है हमारा, नेवी ब्लू ये रहा, तो इसको हम सबसे पहले ले आते हैं क्योंकि डार्क कलर ज़्यादा अच्छे से सेल होते हैं। इसके बाद आ जाएगा क्लोजअप शॉट और इसके बाद आ जाएगा बैक का, बैक के बाद वुमेन, वुमेन के बाद मेन। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझसे रह गई वो है साइज़ गाइड। साइज़ गाइड तो मैंने इसमें डाली ही नहीं, साइज़ गाइड को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और हाँ साइज़ गाइड भी ऐड हो गई, साइज़ गाइड को हम ले आएंगे ब्रांड के बाद। हाँ सही नहीं, ब्रांड के बाद ही सबसे पहले, हाँ सही है, क्लोजअप शॉट के बाद हम साइज़ गाइड को ले आएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 16 इमेजेस हमने यूटिलाइज कर ली है और सबसे पहले हमारी फ्रंट की इमेज है जो कि मेन एक्चुअल प्रोडक्ट इमेज होगी हमारी, जो है कस्टमर को शो हो रही होगी। उसके बाद आ जाएगी हमारी ब्रांड आइडेंटिटी ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके कस्टमर के साथ कि भाई मैं जिससे प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ वो एक एक्चुअल ब्रांड है, ताकि रेंडमली कोई डिज़ाइन है जो कि उसने लगाया हुआ है किसी टी शर्ट पर और यहाँ पर सेल कर रहा है, इससे ब्रांड आइडेंटिटी आपकी बन गई। इसके बाद आ जाती है एश्योरेंस कि कस्टमर को क्लियरली पता हो कि भाई प्रोडक्ट मेजरमेंट क्या होगी, प्रोडक्ट दिखेगा किस तरीके से, अब मुझ पे कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से फिट होगा, उसके लिए हमने साइज गाइड डाल दी। और उसके बाद कस्टमर के जहन में अगर कोई FAQs आते हैं, कोई सवाल आता है जहन में उसके, तो वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि भाई बैक पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। बैक पे प्रिंट होने के बाद वो देखेगा कि भाई मैं वो भी रूम ये डिज़ाइन परचेज कर रही हूँ तो उस पर मुझ पर डिज़ाइन कैसा देखेगा, उसके लिए वो इस इमेज को देख सकता है। बेड पे इमेज के डिज़ाइन किस तरीके से देखेगा उसके लिए वो इस इमेज को देख सकता है। और हैदर ग्रे, ऐश ग्रे, केली ग्रीन, इसके अलावा जो बाकी एक्वा ग्रीन, ये सारे कलर्स इन पे डिज़ाइन किस तरीके से दिखता है उसके लिए ये इन इमेजेस को यूज़ करेगा। तो हर एक चीज़ के लिए हमारे पास इमेजेस रेडी है। सबसे पहले जो पर्पस हमारा है इमेजेस का वो ये कि हमारी मेन इमेज जो कि मेन थंबनेल होगा उसे हम यूज़ करेंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर से कन्वर्जन लेने के लिए। दूसरी इमेज जो हमारी है वो है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कस्टमर को पता चल सके कि भाई हम ट्रस्टेड ब्रांड से खरीद रहे हैं ना कि रैंडमली किसी ड्रॉप शिपर से। उसके बाद साइज गाइड हमने डाला है ताकि कस्टमर को बेहतर पता चल सके कि कौन सा साइज उस पर सही फिट बैठेगा। इसके बाद उसको क्लियरली पता हो कि बैक पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, जो भी है वो फ्रंट पर ही है सिर्फ। अगर वो वुमेन है तो उस पर कैसे देखेगा, अगर वो मेन है तो उस पर कैसे देखेगा। तो सारी चीज़ें क्लियर है हमारी। लेकिन एक जो भी चीज़ यहाँ पर बाकी है वो ये है कि अगर आप ये देखें प्रोडक्ट इमेज गिल्डन 64,000 जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा था तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम है प्रिंटिफाई पे, तो काफ़ी सारे सेलर्स इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है इसके मॉकअप्स को भी यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपके मॉकअप्स उनके मॉकअप्स सेम दिखते होंगे तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि आपका ब्रांड कौन सा है, किसी और का ब्रांड कौन सा है। ये चीज़ एडसी पर काफ़ी ज़्यादा मसले आपके लिए बनाती है। एडसी इस वजह से अकाउंट्स को सस्पेंड भी कर देता है, प्लस ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो यूनिकनेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस इमेज को हम अपनी मेन इमेज नहीं रखेंगे। मेन इमेज के लिए हम थोड़ी अट्रैक्टिव इमेज बनाएंगे। अब इमेज हम खुद किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए हम आ जाते हैं प्लेसिट पर। प्लेसिट आप में से जिसको नहीं पता, ये एक मॉकअप की लाइब्रेरी है जहां पर आपको काफ़ी सारे रियल लाइफ मॉकअप्स मिल जाते हैं। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ अपनी एटसी की प्रोडक्ट इमेजेस के लिए। आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसकी मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं जो कि सिर्फ $15 की ही है, तो फिर आप इसको लाजमी ही यूज़ करें। इससे आपको कुछ यूनिक इमेजेस मिल जाएगी, आपकी प्रोडक्ट इमेजेस थोड़ी सी यूनिक हो जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। प्लस यहाँ पर वीडियो मॉकअप्स भी आपको मिल जाते हैं। और ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो कितना ज़्यादा आपकी लिस्टिंग की जो सर्च विजिबिलिटी है उसको बूस्ट करती है। तो यहाँ पर हम अब आके अपने लिए अपने एक अच्छी सी प्रोडक्ट इमेज ढूंढ लेते हैं कि कोई अच्छी सी प्रोडक्ट इमेज हो
जिसे हम अपनी लिस्टिंग के लिए यूज़ कर सके। ये प्रोसेस स्टार्ट में थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि आपको एक एक इमेज को देखना पड़ता है कि क्या ये इमेज मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से सही बैठेगी, लेकिन एक बार जब वो आपको मिल जाती है उसके बाद आपको बस उसको अपने पास सेव कर लेना होता है। यहीं पे प्लेसेट पे सेव करने का भी ऑप्शन होता है, आप बाद में उसको सेव करके बाकी इमेज प्रोडक्ट इमेजेस जो है उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये इमेज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि ये इमेज स्क्वायर में है और एटसी की प्रोडक्ट इमेजेस भी स्क्वायर में होती है, तो इस वजह से ये वाली यहाँ ज़्यादा अच्छे से वो हो सकेगी, क्या नाम है, प्रोडक्ट के साथ लग सकेगी, प्रोडक्ट के साथ ऑप्टिमाइज हो सकेगी। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन वाइट बैकग्राउंड पे हमने कर दिया तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए उसको क्रॉप कर देते हैं। फिलहाल शर्ट का कलर सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, जो कि मैं चेंज करना भूल गया था। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो नेवी ब्लू हमने सबसे फ्रंट पे रखा है, तो नेवी ब्लू को ही हम बना लेते हैं यहाँ पर। हाँ, नेवी ब्लू और मॉकअप भी तकरीबन सेम है, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है डिज़ाइन, तो हम इसको रीसाइज़ कर लेते हैं। रीसाइज में अब देख रहे हो नेवी ब्लू पे ज़्यादा ही क्लियर दिख रहा है हमें। हम इसको छोटा कर देंगे और इसको कर देंगे ऊपर और क्रॉप, और अब ये तस्वीर कुछ ज़्यादा सही दिख रही है हमारी टी शर्ट की। लेकिन इसका बैकग्राउंड आप देख रहे हो, बैकग्राउंड का कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर भी वैसे हम चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। येलो कलर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं, आंखों को वो करते हैं, तो हम इसको रख सकते हैं। हाँ, इस कलर के बैकग्राउंड को फिलहाल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सेव कर सकते हो फोल्डर्स में भी। अब देख मैंने काफ़ी सारे फोल्डर्स बनाए हुए जिनमें मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे सेव भी कर चुका हूँ, तो आप चाहे तो इस तरीके से फोल्डर बना के उनको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी फिलहाल इसको सेव नहीं करना क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसको हम कर देंगे डाउनलोड। अब ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई। यहाँ पर हम आएंगे, बाय अपलोड्स पर आ जाएंगे। बाय अपलोड्स पर आने के बाद अपलोड, ब्राउज, अब यहाँ पर अपलोड हो गई। इसको हम कर देंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद ये इमेज यहाँ पर ऐड हो गई हमारे पास, और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देख रहे इमेज सबसे एंड में आ गई, इसको हम घसीट के सबसे टॉप पर ले आएंगे। तो ये हमारी सारी इमेजेस यहाँ पर सेट हो गई, और मैंने आपको सारी इमेजेस का डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों मैंने लगाई, क्या स्ट्रेटेजी थी मेरी इनके पीछे। आप चाहे तो अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरी नज़र में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बन रही है, स्पेशली प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। बाकियों के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं मैं करूँ तो उनको नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। अब जो मुझे फुल क्रिएटिव फ्रीडम मिला, 20 इमेजेस की ऑप्शन मिली मुझे, तो उसमें से 17 को मैंने यूटिलाइज किया, तब जाके मेरा वैसी प्रोडक्ट इमेजेस, वैसी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकी जैसी मैं चाहता हूँ। वो मेरे ऊपर तलवार नहीं लटकी हुई 10 इमेजेस की, जहाँ पर मैं अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को यूज़ ही नहीं कर सकता, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ ही नहीं कर सकता था। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इमेज इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि एक तो यूनिक है, कोई और यूज़ नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे कि प्लेसिट से कोई और अगर इसको डाउनलोड करके करे, अगर आप प्लेसिट पर एक मरतबा आए तो प्लेसिट की पूरी एक लाइब्रेरी है। प्लेसिट पर आपकी सोच से भी ज़्यादा मॉकअप्स ऑलरेडी मौजूद है। सबसे पहले तो आप कैटेगरीज ही देखें, इतनी सारी कैटेगरीज है, और उसके बाद ये पेड टूल है। तो पेड टूल पे भी आप खुद देखें ना, एक टूल जो कि बिल्कुल फ्री है, सभी उसको यूज़ कर रहे हैं, और एक टूल जो कि पेड है और उस पर और ज़्यादा आपके पास वैरायटी है, ऑप्शंस है। तो किस में ज़्यादा चांसेस है कि आपका मॉकअप किसी और के साथ सेम निकलेगा? अगर सेम निकलता भी है तो प्लस आपने अपने प्रोडक्ट इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज किया है, कलर चेंज किया है टी शर्ट का, तो उससे आपकी इमेज वैसे ही चेंज हो गई, वैसे ही यूनिक हो गई। तो इस तरह की इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं प्लेसिट टाइप के प्लेटफॉर्म से, जिसे आप अपनी एटसी की प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एटसी पर आपको किसी भी तरह की इमेज लगा दो, एटसी कुछ नहीं कहता, जबकि अमेज़न कहता है कि भाई आपको वाइट बैकग्राउंड मस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी एटसी की प्रोडक्ट लिस्टिंग्स की जो 20 इमेजेस आपको मिली है उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आप सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इसे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही इसको देख लिया और काफ़ी सारे सेलर्स इसको ऑलरेडी ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये वो एक्चुअल तरीका है जिससे आप सही तरीके से अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करके उनके कन्वर्जन रेट को बूस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है एटसी की नई इमेजेस की जो लिमिट इंक्रीज हुई है इसको यूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी स्ट्रेटेजी को भी कवर करूँगा ताकि हम सभी मिलकर साथ में ग्रो कर सके, और जो एटसी के इस तरह के जो फीचर्स आते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के फीचर्स आते हैं तो उससे साथ में फ़ायदा उठा सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद से आप एटसी की जो जितनी भी 20 इमेजेस है उन सबको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने आपको इमेजेस का बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट वीडियोस को भी कवर करूँ, जैसे कि मैंने आपको प्लेसिट पे दिखाया कि यहाँ पर वीडियोस का भी ऑप्शन है, वीडियो मॉकअप्स भी आप जनरेट करवा सकते हो यहाँ से। अगर आप चाहते हो मैं इनके बारे में भी आपको बताऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। वीडियो से कुछ भी एटसी की
देखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के लोगों के वीडियो काम की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।